ये है कैनन का M50 Mark II और दूसरी तरफ हमारे पास है कैनन का R50। ये दोनों कैमरास की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स इतने ज़्यादा सिमिलर हैं जिससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में एक्चुअल में फ़र्क क्या है और हमारे को कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो इन दोनों कैमरास को डिटेल में रिव्यू करने के बाद आज मैं गाइस आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली मेरे को दोनों कैमरास में क्या फ़र्क लगा और कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट है। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। तो किसी भी कैमरा में सबसे पहली चीज हम नोटिस करते हैं तो वो होता है डिजाइन। तो कैनन का M50 Mark II को आए हुए 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और इस कैमरे का जो डिजाइन है लिटिल बिट आउटडेटेड लगता है R50 की कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए गाइस जो कैनन का R50 है उसका जो है ब्रांड न्यू डिजाइन है, जो डिजाइन लैंग्वेज है वो इंस्पायर है कैनन के R सीरीज के सारे सेगमेंट के कैमरास से। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने इन दोनों कैमरास को यूज किया तो दोनों कैमरास कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, डिजाइन में या फिर ओवरऑल साइज में ज्यादा फर्क नहीं है। जो M50 Mark II के बटन कंट्रोल्स है वो थोड़े बहुत अलग है, R50 के अलग है। लेकिन R50 में मेरे को एक ड्रॉबैक लगा जो हो सकता है काफी सारे लोगों के लिए नहीं भी हो, लेकिन मेरे को एक लगा एक बिगिनर फोटोग्राफर के पॉइंट ऑफ व्यू से। R50 में अब हम डायरेक्टली जो है स्पीड लाइट उसके माउंट पर नहीं लगा सकते, आपको जो है एक एडिशनल एडेप्टर चाहिए होता है जहां पे आप जो है सारी स्पीड लाइट या फिर थर्ड पार्टी एक्सेसरीज को लगा सकते हैं। अभी करंटली जो R50 के ऊपर माउंट लगाया आता है उसके ऊपर कैनन की लेटेस्ट एक्सेसरीज ही लग सकती है। फॉर एग्जांपल कैनन ने अभी हाल ही में यानी कि लेटेस्ट जो है एक वायरलेस माइक्रोफोन निकाला था जिसके अंदर अगर आप उसको R50 के ऊपर लगाते हैं तो आपको वायर लगाने की नीड नहीं है, वो माउंट से ही डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। तो उस तरह की एक्सेसरी जो है R50 का लेटेस्ट माउंट जो है सपोर्ट करता है। अगर आपको कोई भी थर्ड पार्टी एक्सेसरी लगाने या फिर थर्ड पार्टी स्पीड लाइट कैनन के R50 के साथ में लगानी है तो आपको एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ेगा उसके एडेप्टर के ऊपर, वो अटैच करके आप थर्ड पार्टी सारी एक्सेसरीज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंस दोनों कैमरास में है वो है माउंट का, जिससे बहुत बड़ा फर्क आता है। तो जो कैनन का M50 Mark II है इसके अंदर हमें M माउंट देखने को मिलता है और जो हमारे पास कैनन का R50 है इसके अंदर हमें RF माउंट देखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस जो कैनन का M50 Mark II है इसके जो M सीरीज के लेंसेज है हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन उस ड्रॉबैक को कहीं हद तक ओवरकम करने के लिए हमें जो है एक कैनन ने अडेप्टर दे रखा है या फिर अदर ब्रांड्स के भी अडेप्टर आते हैं जिसकी मदद से हम कैनन के सारे EF लेंसेज को कैनन M50 Mark II के साथ अटैच कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेनिफिट हमें मिलता है अगर हम M50 Mark II को चूज करते हैं। कैनन के जितने भी बजट सेगमेंट के EF लेंसेज आते हैं वो हम सभी जो है ऑलमोस्ट M50 Mark II के साथ अटैच करके जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी हमें एक लिमिटेशन देखने को मिलती है। जब आप एडेप्टर लगा के कैनन के M50 Mark II के साथ में कोई भी EF लेंस को यूज करेंगे तो क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगा। आसान भाषा में समझाऊं तो जो एक्चुअल फ्रेम आपके कैमरा से आना चाहिए लेंस लगाने पर उससे थोड़ा सा जूम्ड आएगा, थोड़ा सा क्रॉप्ड आएगा। तो हो सकता है जो स्मॉलर एरिया अगर आप वहां पे शूट करते हैं तो आपको जो वहां पे डिफिकल्टी हो, लेकिन इस लिमिटेशन को हम काफी हद तक इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा खासा एरिया या फिर आप आउटडोर शूट ज्यादा करते हैं। बट इसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें कैनन के लेटेस्ट R50 की तो उसके अंदर हमें मिलता है RF माउंट। RF माउंट का मतलब ये है कि कैनन के जितने भी अब लेटेस्ट लेंसेज आए हैं या फिर जो अब आएंगे वो सारे जो है कंपैटिबल होंगे आपके R50 कैमरा के साथ में, यानी कि जो R50 है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रूफ है। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखना, जितने भी RF लेंसेज आते हैं वो प्रीमियम क्वालिटी के तो होते ही हैं EF लेंसेज के कंपैरिजन में, लेकिन उनका प्राइस भी काफी अप होता है EF लेंसेज के कंपैरिजन में। तो अगर आप R50 को चूज करते हैं आपको जो है इन फ्यूचर में जो भी लेंसेज लेने हैं उसके लिए आपको जो है बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप RF लेंसेज को परचेज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस इन फीचर्स, तो जितने भी फीचर्स कैनन के M50 Mark II में आते हैं जैसे कि फेस ट्रैकिंग हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हो गया क्योंकि मिररलेस कैमरा दोनों, या फिर और भी जो अदर फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं वो सारे जो है हमें R50 में तो देखने को मिलते ही हैं। इसके अलावा और भी कहीं नए फीचर जो है R50 में इस बार इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि गाइज अब जो है हमें R50 में कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट देखने को नहीं मिलती। M50 Mark II में प्रॉब्लम क्या थी, अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हैं आपको जो है 30 मिनट की रिकॉर्डिंग मिलेगी एक शॉट में, इससे ज़्यादा आप बड़ा शॉट नहीं ले सकते। लेकिन अब हमें R50 में कोई भी रिकॉर्डिंग लिमिट देखने को नहीं मिलती, यानी कि आप चाहें तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, जितना आपके कैमरा का बैटरी बैकअप है या फिर जितना आपके मेमोरी कार्ड में स्पेस है उसके अकॉर्डिंग जो आप मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं।
सेकंड बेनिफिट ये है कि R50 में अब हमें कोई भी क्रॉप देखने को नहीं मिलता। प्रीवियस जो कैनन का M50 Mark II है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब आप 4K वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्रॉप फैक्टर अप्लाई होगा। दैट मींस अगर आप फुल एचडी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं M50 Mark II में तो वीडियो बिल्कुल जो एक्चुअल फ्रेम जो है वो आएगा, लेकिन अगर आप 4K में रिकॉर्ड करते हैं तो क्रॉप फैक्टर अप्लाई होता है, जो एक्चुअल फ्रेम है वो थोड़ा सा जूम हो जाता है। तो मान लीजिए आप M50 Mark II के साथ में एडेप्टर लगा के EF लेंस लगा रहे हैं और आपने 4K वीडियो में स्विच भी कर दिया तो बहुत ज्यादा जो है आपका फ्रेम क्रॉप हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम हमें बिल्कुल भी गाइस कैनन R50 में देखने को नहीं मिलती, कोई भी क्रॉप फैक्टर अप्लाई नहीं होता। जो भी आप RF लेंस लगाएंगे एक्चुअल फ्रेम आपका 4K में भी वही दिखाई देगा। इसके अलावा कैनन के R50 में और भी बहुत सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब M50 Mark II से जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता था तो मेरे को प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर मैं इसको डेटा केबल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये चार्ज नहीं होता था, तो लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जो है रुक जाती थी जब इसकी बैटरी खत्म हो जाती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम अब जो है R50 के साथ में नहीं है। जब आप डेटा केबल से कनेक्ट करके R50 को अपने लैपटॉप या PC के साथ कनेक्ट करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो साथ साथ वो चार्ज भी होता रहेगा, तो आप बैक टू बैक जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट ट्रैकिंग का जो फीचर है, यानी कि जो फोकसिंग है, वो और भी एडवांस कर दी गई है R50 में। अब उसमें बहुत तरह की सब्जेक्ट ट्रैकिंग आ गई है, एनिमल है या फिर बर्ड है या फिर व्हीकल है, और ह्यूमन तो पहले से था ही, लेकिन और भी सब्जेक्ट जो है उसमें ऐड कर दिए गए और फोकसिंग पहले से और भी एडवांस और फास्ट कर दी गई है। इसके अलावा जो प्रोसेसर है उसमें भी अपग्रेड है, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस में, ओवरऑल जो प्रोसेसिंग है उसमें भी फर्क आ जाता है। अब ये सभी फीचर्स तो जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से एक एडिशनल फीचर R50 में ऐड किया गया है, जो है प्रोडक्ट शोकेस। M50 Mark II में जब मैं कंटेंट क्रिएशन करता था, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर मैं कैमरा के साथ में कोई भी प्रोडक्ट रख रहा हूँ तो कैमरा के सामने जो है वो उसको फोकस नहीं कर पाता था, मेरे को करता था, क्योंकि फेस और आई डिटेक्शन की वजह से वो मेरे ऊपर ही फोकस रखता था। लेकिन ये प्रॉब्लम अब R50 में नहीं है। R50 में एक नया फीचर ऐड ऑन किया गया है, जिसको अगर आप एनेबल करते हैं प्रोडक्ट शोकेस को, तो आप जो है जो भी प्रोडक्ट अपने कैमरा के आगे लाएंगे वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर फोकस कर लेगा, और जैसे आप उसके आगे से हटाएंगे तो फोकस आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्विच करता रहेगा, जैसे आप प्रोडक्ट आगे रखेंगे तो आगे आ जाएगा और वापस से हटाएंगे तो आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये फीचर मेरे को बहुत बढ़िया लगा कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा गाइस, बाय द वे, अगर आप इन दोनों कैमरास की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब दोनों कैमरास को डिटेल में समझने के बाद सवाल ये आता है कि दोनों में से कौन सा कैमरा बेस्ट है। तो देखो गाइस, अगर दोनों कैमरा में फीचर्स का फर्क है तो प्राइस का फर्क भी है। तो अगर आपका बजट 55,000 के आसपास है तो आप अभी भी 2023 में कैनन का M50 Mark II ले सकते हैं, क्योंकि गाइस ये जो कैमरा है, इसके जो लेंसेज है वो भी बजट सेगमेंट में आते हैं। अभी भी ये कैमरा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इवन मैं अभी भी इसको M50 Mark II को यूज़ करता हूँ, इसके साथ एडेप्टर लगा के मैं 50mm लगा के बहुत अच्छी क्वालिटी निकाल पाता हूँ। और मेक श्योर इस कैमरा के साथ जब भी आप काम करें तो गुड लाइटिंग में करें तो और भी बढ़िया आउटपुट निकल के आती है। इसके अलावा जो भी हमें एक्सेसरीज लगानी होती है, जैसे कि स्पीड लाइट होगी या फिर और भी थर्ड पार्टी एक्सेसरीज होती है, वो हम डायरेक्टली इस कैमरा के ऊपर लगा सकते हैं। हमें कोई भी एडिशनल एक्सपेंस नहीं करना पड़ता किसी भी तरह के एडेप्टर के ऊपर। तो 55,000 के बजट में गाइज ये कैमरा वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है 2023 में। अभी भी हम इस कैमरा को ले सकते हैं। ओनली ड्रॉबैक गाइज यही है कि एक क्रॉप फैक्टर जो है 4K में अप्लाई होता है और क्रॉप फैक्टर जो है EF लेंस अगर हम लगाते हैं उस पर अप्लाई होता है। इसके अलावा गाइज कोई भी मेरे को इस कैमरा में कमी नहीं लगी इसके बजट के हिसाब से। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका बजट 70 to 75,000 रुपीज है, बेसिकली 18 से 20,000 रुपए ज्यादा M50 Mark II के बजट से, और जो भी फीचर्स नए ऐड ऑन किए गए हैं उससे आपका पर्पस ज्यादा सॉल्व होता है कैमरा लेने का, या फिर जो भी फीचर्स नए ऐड ऑन किए गए हैं वो आपके बहुत ज्यादा काम के हैं जो R50 में नए आए हैं, तो आप जो है R50 को चूज कर सकते हैं। क्योंकि गाइस दोनों कैमरा में जो बेसिकली फर्क आ रहा है वो है माउंट का, जिसकी वजह से हमें लेंसेज में फर्क मिलता है, और दूसरा है डिफरेंस फीचर का, जो गाइस मैंने सारे जो है इस वीडियो में डिस्कस करें। इसके अलावा गाइस बात करें दोनों की फोटोज या फिर वीडियोस क्वालिटी की, तो बहुत ज्यादा फर्क दोनों की फोटोज और वीडियोस क्वालिटी में नहीं है। 19-20 का फर्क है, क्योंकि जो इनकी स्पेसिफिकेशन है वो भी जो है ज्यादा अलग नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो फोटोज और वीडियोस क्वालिटी को कंसीडर ना करते हुए अगर हम फीचर्स और माउंट को देखें तो आप ज्यादा इजीली समझ पाएंगे कि आपको कौन सा कैमरा लेना है। अब ये गाइस आपकी रिक्वायरमेंट और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको M50 Mark II सूट करता है या फिर R50 करता है। दोनों ही कैमरास अपने अपने सेगमेंट में बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इनके प्राइस
प्राइस डिफरेंस की वजह से दोनों का जो है अलग अलग सेगमेंट हो जाता है। अब वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूंगा स्पेशली बिगिनर्स के लिए। तो गाइज अगर आप कोई भी कैमरा परचेज कर रहे हैं M50 Mark II या फिर R50 या फिर कोई भी कैमरा परचेज करते हैं तो सबसे पहले उसके लेंसेज की जो है प्राइस लिस्ट जरूर चेक कर ले कि आपको फ्यूचर में जो भी लेंसेज लेने हैं, ऑफकोर्स लेने होंगे, एक ना एक तो आप लेंगे ही, तो उन लेंसेज का रेट कितना है, प्राइस कितना है, EF लेंस कितने का आता है, RF कितने का आता है, दोनों का जो है प्राइस डिफरेंस कितना है और फ्यूचर में किसका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ों को आप कंसीडर करके फिर कैमरा के ब्रांड और कैमरा को चूज करें जिससे आप एक बढ़िया कैमरा चूज कर पाएंगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा गाइस, ये सब तो हो गया मेरा ओपिनियन। बाकी आपको दोनों में से कौन सा कैमरा बढ़िया लगा, वैल्यू फॉर मनी कौन सा लगा, कैनन का M50 Mark II या फिर R50? आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप R50 के साथ में और किस कैमरा का कंपैरिजन चाहते हैं, किसके साथ मैं कंपेयर करूं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो ठीक है गाइज, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।